बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने RLC सीरीज AC सर्किट्स का तीसरा पार्ट आज डिस्कस करेंगे। ये एक ही लेक्चर RLC सीरीज सर्किट उसका पार्ट 3 है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं resonance of RLC series AC circuit. What is resonance? Let's start. A circuit which consists of a resistor R, capacitor C, and inductor L in series with an AC source is known as RLC series AC circuit. वो सर्किट जिसमें हम एक रेजिस्टर लेते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं और एक इंडक्टर लेते हैं, और तीनों को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। किस चीज के साथ? एसी सोर्स के साथ। और हम अगर देखा जाए इसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, किसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं? तीनों का, थ्रू एसी। अब अगर स्टूडेंट देखा जाए, ये तो हमारे पास एसी क्वांटिटी के साथ हमने अटैच किया हुआ है। द फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सीरीज सर्किट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप VR, इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप VL, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप VC। अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बार बार ये तीसरे लेक्चर में आप लोगों को समझा रहा हूं। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, बोथ आर साइनोसोडल। द फेज एंगल या द पावर एंगल इज 0। एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें अगर देखा जाए द फेज या द पावर एंगल इज 90। The phase angle between current and voltage is 90. इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट 0 से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। फिर अगर हम बात करें कैपेसिटिव सर्किट की, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें भी द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। अगर हम अपने लिए करंट को रेफरेंस फेजर ले लें, so voltage is lagged by 90 degree. Both current and voltage are not in phase. अब हमने ये तीनों को अटैच किया हुआ है सीरीज में एसी सोर्स के साथ। सो करंट को हम अपने लिए रेफरेंस फेजर लेते हैं। रेजिस्टर, अगर देखा जाए, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज बोथ आर इन फेज। यहां पर जब आता है तो करंट के साथ वोल्टेज इन फेज नहीं होता, वोल्टेज जो है वो हमारे पास लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। यहां पर अगर देखा जाए करंट के साथ वोल्टेज इन फेज नहीं होता, बल्कि लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। ये लीड कराना चाहते हैं, ये लैग कराना चाहता है। ये लीड कराना चाहता है बाय 90, ये लैग कराना चाहता है बाय 90। सो इट मींस द फेज चेंज बिटवीन द वोल्टेज ऑफ दीज टू विल बी 180 डिग्री। अगर ये करंट हमने लिया हुआ है और ये हमारे पास है वोल्टेज, तो करंट के साथ थ्रू रेजिस्टर वोल्टेज इन फेज, करंट के साथ वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, करंट के साथ वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। वोल्टेज थ्रू इंडक्टर इज लीड बाय 90, वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर इज लैग बाय 90। द फेज चेंज बिटवीन द वोल्टेज थ्रू इंडक्टर एंड द वोल्टेज थ्रू द कैपेसिटर इज 180। अगर MCQ आ जाए, ये बार बार मैं बता रहा हूं, इन RLC सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज, इन RLC सीरीज AC सर्किट the voltage phase angle between the voltage through inductor and capacitor is 180. अब अगर स्टूडेंट्स V sub L is greater than V sub C, अगर मैं V sub L greater ले लूं V sub C से, इसका मतलब है capacitive behavior will be dominant as compared to inductive behavior will be dominant as compared to capacitive behavior. Why? Because the opposition offered by inductor will be greater than the opposition offered by capacitor. सो ये लाइन मैंने मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा ज्यादा लिया और ये लाइन मैग्नीट्यूड में कम लिया। अगर देखा जाए क्यों? क्योंकि मैं इंडक्टिव बिहेवियर को डोमिनेंट लेना चाहता हूं, आप कैपेसिटिव बिहेवियर को डोमिनेंट ले लें, मर्जी आपकी है। सो इसका मतलब है अगर इस वेक्टर को मैं यहां पे प्लॉट कर लूं, सो अगर देखा जाए ये डाउनवर्ड वेक्टर है, वोल्टेज तो स्केलर है लेकिन ट्रीट इट एज अ वेक्टर, और ये अपवर्ड, ये VL है और ये V sub C है। अगर मैं VL ग्रेटर ले रहा हूं V sub C से, क्योंकि X sub L में ग्रेटर ले रहा हूं X sub C से, सो इसका मतलब द रिजल्टेंट विल बी दिस,
इस वेक्टर को यहां पे प्लॉट कर लें, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये बार बार ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वाई इंपेडेंस हमारे पास है इन RLC सीरीज AC सर्किट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन x sub L minus x sub C whole square, और current will be I is equal to V by Z. What is Z? Z is this. और स्टूडेंट्स हम जानते भी है the opposition offered by resistor to the flow of AC is called resistance, which is R, which is equal to V by I. The opposition offered by inductor to the flow of AC is called inductive reactance, या reactance of inductor, which is denoted by x sub L, which is equal to 2 pi FL. The opposition offered to the flow of AC by capacitor is called capacitive reactance, which is denoted by x sub C, which is equal to 1 over 2 pi FC. अब अगर देखा जाए when resonance take place, सर resonance take place से क्या मुराद है? अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल वो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC जो बराबर हो जाए F0 के, क्या मतलब है? If the opposition offered by inductor become equal to the opposition offered by capacitor, अगर x sub L बराबर हो जाए x sub C, the opposition offered by inductor become equal to the opposition offered by capacitor. No, at such frequency will be called resonating frequency. The circuit will be resonate. Now, x sub L बराबर है 2 pi FL, और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने F0 का नाम दिया, which is called resonating frequency. x sub C is equal to 1 over 2 pi FC, और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने F0 का नाम दिया. By cross multiplication स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये इधर आ जाएगा 4 pi square F0 square LC is equal to 1. I am interested in frequency 4 pi square LC divide taking under root both side. Now F is equal to this frequency will be called resonating frequency. ये resonating frequency स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें सर्किट रेजोनेट करते हैं, मतलब the opposition offered by inductor become equal to the opposition offered by capacitor. मतलब the voltage drop through capacitor become equal to the voltage drop through inductor. Now, at such frequency will be called resonating frequency. और ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? ये इस सर्किट की होगी. अब अगर स्टूडेंट्स देखा जाए एक्स एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ली हुई है और वाई एक्सिस पर मैंने जेड लिया हुआ इंपेडेंस. अगर मैं बात करूं किस चीज की, लेट सपोज पहले मैं बात करना चाहता हूं एक्स सब सी की. तो स्टूडेंट ये जो एक्स सब सी है ये है 1 over 2 pi एफ सी. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो अपोजिशन कम होता है. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कम होता है. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से जो अपोजिशन है वो कम होता है. सो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा. द ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दिस. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, फ्रीक्वेंसी को ऐसा ऐसा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को मैं ऐसा ऐसा बढ़ाता हूं, व्हेन आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, द ऑपोजिशन इसको इंक्रीज करता हूं तो ये डिक्रीज होता है. द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज डिक्रीज. लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बढ़ता है. लेट सपोज इसको डिस्कस करते हैं. ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्स सब सी, एक्स सब एल इज इक्वल टू 2 pi एफ एल. इसका मतलब है एक की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर, अगर मैं एसी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्मेचर इंक्रीज करता हो तो लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इंक्रीज. तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, लेट सपोज फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, द ऑपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज, और द ऑपोजिशन ऑफर बाय कैपेसिटर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज. तो एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज. तो आखिरकार अगर एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक वक्त आ जाएगा जिस पर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. और उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम, दोनों का पोजीशन बिल्कुल सेम, मतलब एक्स सब एल बिकम इक्वल टू एक्स सब सी. सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. अगर स्टूडेंट देखें, मैं ये डिक्रीज होता है, एक्स सब सी डिक्रीज होता है अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, और एक्स सब एल इंक्रीज होता है. तो आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए ये डिक्रीज हो रहा है,
ये डिक्रीज हो रहा है, और ये ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आखिरकार ये एक वक्त आ जाएगा जिस पर x सब l बिकम इक्वल टू x सब c। अगर इस डायग्राम से देखें, x सब l इज इक्वल टू 2 पाई fl, x सब c इज इक्वल टू 1/2 पाई fc। ये एक टेबल हमने बनाया हुआ है। लेट सपोज अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से अपोजिशन बढ़ता है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से अपोजिशन क्या होता है, कम होता है। अगर मैं इसको देखें, 0 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एक्स सब सी आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इस तरह एक वक्त आ जाएगा कि एक्स वो फ्रीक्वेंसी जिस पर दोनों का अपोजिशन बिल्कुल सेम हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर एक्स सब एल एक्स सब सी के बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। द सर्किट विल बी रेजोनेट। स्टूडेंट्स, व्हेन द सर्किट इज रेजोनेट at such frequency of AC in which the circuit is resonate is called resonating frequency. For example, ये जो हमारे पास रेडियोस वगैरह होते हैं, अगर देखा जाए इनका बाकायदा हम ट्यूनिंग करते हैं। रेडियो स्टेशन से 101, 104, 106, 94 वगैरह जो है, ये रेडिएशंस ऑलरेडी जो है रेडियो स्टेशन से एमिट है। अब अगर देखा जाए हम बाकायदा जो है रेडियो का ट्यूनिंग करते हैं, मतलब सी को कम ज्यादा करते हैं। जब सी को कम ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं। जब सी कम ज्यादा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा। जब रेडियो मतलब है कि ये जो हमारे पास रेडियो होता है, इसमें एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। इसके थ्रू अगर देखा, जब कैपेसिटर्स को कम ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो के अंदर जो कैपेसिटर है उसकी फ्रीक्वेंसी और बाहर किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ 101 के साथ, 106 के साथ, 104 के साथ मैच हो जाती है, रेजोनेंस टेक प्लेस, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, साउंड इज प्रोड्यूस, मतलब वो चैनल ऑन हो जाता है। अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक लग जाता है, और अगर कोई नात वगैरह है तो नात लग जाता है। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स, जब भी व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस, नो सच फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। अगर रेजोनेंस टेक प्लेस होता है, मतलब एक्स सब एल इज इक्वल टू एक्स सब सी, मतलब एक्स सब एल माइनस एक्स सब सी इज इक्वल टू 0। नो z विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब z विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब z विल बी इक्वल टू है x सब l माइनस x सब l इज इक्वल टू x सब c। व्हेन द फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर बिकम इक्वल टू द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। z विल बी इक्वल टू r, द इंपेडेंस विल बी इक्वल r। इंपेडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू दिस जमा दिस, इंपेडेंस विल बी रिड्यूस। If impedance reduce, combined opposition offer is reduced, the current will become maximum. I naught will be equal to V divided by R. The power angle will be, इधर पुट कर लें स्टूडेंट्स, अगर देखें हम पावर एंगल जानते हैं कि phi is equal to, इधर देखें, let's suppose phi is equal to tangent inverse x sub L minus x sub C, x sub L minus x sub C divided by R। अब अगर यहां पर आप लोग x सब L माइनस x सब C बिकम इक्वल टू 0, मतलब x सब L इज इक्वल टू x सब C, 0 डिवाइड बाय R 0, phi is equal to tangent inverse 0, the result is 0. Power angle becomes 0. Phase angle between current and voltage will be equal to 0. Current and voltage will become sinusoidal. What will be the power factor? The power factor will be 1. Why? Because cos 0 is equal to 1. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तकरीबन कितने एमसीक्यूज है, 6 एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 एमसीक्यूज है कि जब भी व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस, नो एक्स सब एल इज इक्वल टू एक्स सब सी, जेड विल बी इक्वल टू आर, द करंट फ्लो विल बिकम मैक्सिमम। करंट फ्लो जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट में। द सर्किट विल बिकम रेजिस्टिव सर्किट, the power angle will be 0, the power factor will be 1, which will become maximum. अब अगर स्टूडेंट्स, let's suppose this is frequency, this is current, one is frequency and the second is current। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं,
नो कंबाइन ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता, अगर सॉरी मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से आहिस्ता आहिस्ता करंट में भी चेंज आएगा. सो लेट सपोज एक पॉइंट आ जाएगा जिस पर करंट क्या बन जाएगा, व्हेन x sub l become equal to x sub c, नो द करंट फ्लो विल बिकम मैक्सिमम एंड सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. फिर उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे नो आहिस्ता आहिस्ता जो है करंट फ्लो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो एफ नॉट पर जो करंट होगा सर्किट में, RLC सीरीज एसी सर्किट में, वो मैक्सिमम होगा. स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें ये Z है और ये F है. अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो Z आहिस्ता आहिस्ता कब आखिरकार एक पॉइंट आ जाएगा जिसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का नाम दिया हुआ है. उस पर अगर देखा जाए सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, द करंट फ्लो विल बिकम मैक्सिमम. लेकिन उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं नो आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास वो स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होगी. सो इसका मतलब है हमने ये सीखा कि जब भी सर्किट रेजोनेट करता है नो द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मींस x sub l become equal to x sub c. The circuit will be purely become resistive circuit. The impedance will be equal to R. The power angle will become 0. The power factor will become maximum which is 1. So students ये हमारा जो है आज का टॉपिक था. किसी किस्म का आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, सो ऊपर मेरा जो है नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल आप जो है पूछ सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस मौजूद है अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर इन यूएस कोचिंग एकेडमी. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.